मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की अभी बात निकली है, योगी आदित्यनाथ ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा कि या तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या तो विलय हो जाएगा। मुझे लगता है यदि आप विलय की तरफ कदम बढ़ाते हैं या कह लीजिए कि कोई परिस्थितियां बनती हैं, क्या इतना आसान होगा? दूसरी चीज, वो आसान या वो दिशा तब तय होगी जब हम बांग्लादेश में जाके हस्तक्षेप करके चीजों को ठीक कर पाए। तो पहले ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है ना। किसी भी समस्या के मूल में जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये वही देश है जहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। जरा सर सैयद साहब की किताब दास्ताने गदर को उठा करके पढ़ें और डॉक्टर अंबेडकर की भारत विभाजन को उठा करके पढ़ें। पिक्चर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी किस तरीके से विभाजन की विभीषिका को 18वीं शताब्दी से ही एक पॉलिसी बना करके, एक नीति बना करके अंग्रेज चल रहे थे और मुसलमानों को हिंदुओं से बांटने का एक बुनियाद उसी समय रख दिया गया था, जिस पॉलिसी को कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ाती है और उसके प्रमाण मिलते हैं इतिहास में। 1947 में तथाकथित आजादी मिलने के बाद भी जो नेवी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, उनके कोर्ट मार्शल किए गए। जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको उग्रवादी बताया गया। 1970 के दशक तक आईएनए के लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं मिल पाया। ये कौन सी कांग्रेस राज कर रही थी? ये वही कांग्रेस राज कर रही थी जो माउंटबेटन चर्चिल से जो निर्देश प्राप्त किया था और उसी निर्देशों को आगे बढ़ा रही थी कांग्रेस पार्टी। खुद को भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन जो इस देश के लिए लड़ा है उसको एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दी कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी है। और आज भी नीति उठा करके देख लीजिए, जातिगत जनगणना 1861 और 1871 के सेंसस को उठा करके देख लीजिए। हमारे यहाँ जितनी भी जातियां थी सब कामगार जातियां थी और सारी श्रेष्ठ जातियां थी। कहीं भी नीच शब्द का प्रयोग नहीं था। पहली बार नीच शब्द का प्रयोग उस समय किया गया सेंसस में। और कांग्रेस पार्टी आज भी जातिगत जनगणना की बात करती है। और बांग्लादेश की भी मैं बात करूंगा। हमको 10 सेकंड दीजिए। तभी ब्रिटिश हुकूमत थी, तभी वोट बैंक होता था। जिन्ना भी एक बड़े लीडर थे, मेरी बात को समझिए। और आज भी वही सारी चीजें लीजिए। क्या धर्म के नाम पर राजनीति अभी नहीं हो रही है? 2024 में आध्यात्मिक रूप से पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरा भारत भूखंड एक आध्यात्मिक चेतना का भूखंड है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। वही पाकिस्तान है जहां हमारा तक्षशिला है, वही मूल स्थान है कुश के द्वारा बनाया हुआ जिसको मुल्तान कहते हैं। वहां पर आज भी हमारी शक्ति देवियां हैं। वहां पर बांग्लादेश में ढाकेश्वरी देवी है। इसलिए हमारी सांस्कृतिक एकता उस भूखंड के साथ है और तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम सांस्कृतिक रूप से एक रूप नहीं हो जाते। और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने का मकसद सिर्फ इतना ही है ना कि उनका वोट बैंक बंटवारा हुआ था, सत्ता की लोलुपता थी, यही कहना चाह रहे हैं आप गौरव जी? जी राखी जी, कांग्रेस के लिए बस यही मानते हैं आप? ये कांग्रेस पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सत्ता की लोलुपता थी, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति थी, इसीलिए ये आरोप कांग्रेस पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। आज भी वो दिखता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो सर, धर्म की राजनीति तो आज भी हो रही है। आज राहुल गांधी जातियों का वोट बैंक का हिस्सा तो हर इलेक्शन में महत्वपूर्ण है। राज्यों को उठा के देख लीजिए। विदेश में जाकर के मांगते हैं कि हमारी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं हमारी सरकार बनाओ, हिंदुओं को उनको हटाओ, हमको लाओ। ये इस तरह की मानसिकता कांग्रेस की है। सत्ता के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकती है, भारत को बदतमीज कर सकती है, तोड़ने की राजनीति कर सकती है। हिंदू बिल्कुल एकदम से रख लिया, बिल्कुल शांत होना चाहिए।